हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। जैसा कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पूरी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री अभी चल रही है। हम लोग कल के क्लास को थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कल की क्लास हम लोग की हुई थी हेट्रोजीनियस पे बात हुई थी, जो कि आपके सामने लिखा गया था। होमोजीनियस कल नहीं, परसों हमको मिल गई थी। आज वाली जो क्लास मिलने वाली है वो मिलने वाली है कुछ नई, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखा गया था? मिक्सचर या ईट कैन का मतलब मिक्सचर, या मिक्सचर का मतलब मैं खुद। मिक्सचर ये सेपरेट नहीं किया जा सकता आपका फिजिकल मेथड से। ये अरे सॉरी सॉरी सॉरी, सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से। हमें लगा कंपाउंड वाला जो केमिकल्स होता है, बट कोई बात नहीं। सच है, इसका पूरी की मतलब यही थी कि मिक्सचर सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, लेकिन किस तरह से? सच है सिंपल, सच है इसका मतलब आगे सिंपल भी लिखा है, यानी कि आराम से जो कर लेते हैं हम लोग वो। इसमें क्या आता है? क्रिस्टलाइजेशन, जो मैं बाद में बताने वाला हूँ, खास कुछ नहीं है। ये क्रिस्टल का फॉर्म ले लेता है। क्रिस्टल क्या होता है आप सर्च करके मुझे बताना। ये फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब आप चाय बनाते हो, चाय को छानते हो, चाय की जो सारी मटेरियल होती है वो ऊपर हो जाती है, लिक्विड नीचे हो जाती है, तो आपकी फिल्ट्रेशन होती है। अगर भाई टॉप टॉप, अगर जब लास्ट वाले में होता है सारी चाय छन के नीचे आ जाती है, तो लास्ट वाले वो टॉप 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 करके चूती है, यानी कि गिरती, फिर वापिस गिरती है जब, उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। यानी कि जो बूंद बूंद गिरे वो डिस्टिलेशन, जो धड़धड़ा के गिरे फिल्ट्रेट हो जाए वो फिल्ट्रेशन। हैंड पिकिंग का मतलब आपको नजर आ रहा है, आपने चुना, चुना क्या बोलते हैं? चंक किया, मतलब उठाया, आप लोग हाथ से उठा ले रहे हो। जैसे मार्कर मैं रखा हूँ हाथ पे, एक ही मार्कर नहीं, अभी और दिखाऊं, कलम रख लेते हैं ना। देखो ये सारी कलम है। मैंने देख के एक ब्लैक वाली पेन उठा ली, एक नीली वाली उठा ली, ये लाल वाली नहीं मार्कर उठा लिया मैं, फिर लाल वाली उठा ली। यानी कि जो चुम कर ले तो अपने आप आंख से देखते हुए आप उसको उठा सकते हो, उसको आप बोल सकते हो। तो ये आपकी हैंड पिकिंग हो गई। क्लियर होगी मेरी बात आपको? क्लियर हो गई। अब मैं आज पढ़ाने वाला हूँ आपको, शायद मार्कर भी ना चले, लेकिन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, सही हो जाएगा वो तो। आई होप की बातें सारी आपको क्लियर हो गई। अब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, आपको कोई डाउट नहीं आने वाली। हम लोग पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक। स्पेलिंग देख लेना आप, कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब यहाँ क्या है? प्योर सब्सटेंस जो आपका वो डिफरेंट है एज ए कम्पेयर टू मिक्सचर। जैसे कि आगे आओगे आप ना, कंपाउंड आपका जो है केमिकल कंपाउंड, वो आपका डिफरेंट होती है प्रॉपर्टी उसकी, किसके कंपेयर में? एलिमेंट के। यही एनसीईआरटी की लाइन अगर मैं लिख दूँ, प्योर सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो लिख लेना आप लोग, सब्सटेंस है वो, सब्सटेंस है वो, डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब कुछ नहीं है कि कुछ भी आप पानी में डाल के घंघोड़ रहे हो, भैया मिल ही जाए बस। कहीं भी आप मिला रहे हो, आप नॉर्मली ये कपड़ा और मार्कर मिलाते हो, ये भी एक मिक्सचर है। बशर्ते नहीं मिल रही आपस में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब नहीं मिल रही आपस में, हेट्रो हो गई, मिल गई आपस में तो होमो की बात खत्म हो गई। मिक्सचर तो मिक्सचर, ये मिक्सचर हो गई। और ये कौन सा मिक्सचर हुआ? घोल मिल तो नहीं रहा तुम्हारा मिक्सचर भैया। सर वो मिक्सचर हो तो नहीं रहा, लेकिन ये हेट्रो हो गया। सही बात है। कल से मैं समझाता आ रहा हूँ, मिक्सचर मिक्सचर असल में कोई रीजन नहीं मिला मुझे तगड़ा, लेकिन वही मिक्सचर कुछ भी मिला दे रहे हो आप, मिल जाती है, तो होमो मिक्सचर मिक्सचर है ये। अब उसमें कौन सी मिक्सचर है, होमो या हेट्रो? हेट्रो है, क्योंकि मैं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा हूँ, हटा ले रहा हूँ, भिन्न भिन्न कर ले रहा हूँ। तो ये आपकी एक बातें हो गई, पहले ये नोट कर लो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस, अगले लिखो आप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल of a pure substance
constituent particle of a pure substance have fixed composition, have fixed देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं, कंपोजिशन का मतलब है जैसे मैंने ये मार्कर को ऐसा करता हूँ, ये मेरी है सबसे बड़ी छाती, कंधे में रखता हूँ, देखो इसे ना जाना भाई प्लीज। देखो मार्कर मैंने आपको दिया एक, फिर इसको अगर खोल दूं मैं, खुल जाना भाई, ये मैं सब खोल दिया, आपको दे दिया कि भाई ये सब जोड़ जाड़ के बना लो एक मार्कर। तो आपने क्या बोला कि अब जब भी मार्कर मुझे बनाना है, एक ढक्कन चाहिए, एक इसका ये रोग सोख्ता चाहिए जो अंदर होती है, ये मार्कर की डिबिया चाहिए, अब प्लास्टिक खोल घाल के बनाओ, फिर एक ऐसा औजार चाहिए जिससे इसकी चूड़ी बन सके, यानी कि इसका घाट बन सके। अब ये बना लिया आपने, ये जो छोटे छोटे मैंने टुकड़ों में इसको तोड़ा था ना, वो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हुआ, ये हुआ, फिर ये ढकना हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो है, लेकिन कंपोजिशन भी यही है, ये कंपोजिशन है, ये मिलेगा तब तो ये बंद होगा, नहीं तो खुला पड़ा रहेगा आपका, फिर ये नहीं हुआ तो चलेगा भी नहीं आपका। यानी कि जो आप चीज़ें उठा के मिला के बनाते हो वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, और एज वेल एज वही आपकी कंपोजिशन भी होती है। ठीक, आपको क्लियर होगी। और यहाँ फिक्स है, ये मार्कर बनाना है तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए, आप मार्कर तैयार नहीं कर सकते, चाहे जो कर लीजिए। क्लियर हो गया आपकी बात, सॉरी मेरी बात। आप आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन करिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर एग्जांपल देता हूँ आपको, लेकिन हाँ अब जैसे प्लास्टिक आप ना बना सकते हो ना, जब प्लास्टिक कोई भी मैटर ना आप उसको तोड़ सकते हो ना तो बना सकते हो, वही हाल में एग्जांपल जो लिखा रहा हूँ वही हाल उसमें भी होगा, ना आप उसको बना सकते हो ना तोड़ सकते हो, वो अपने आप मिल जाती है आपको, रीजनरेट आप करते हो, ये चीज़ जान लो। इससे कुछ एग्जाम्पल हैं, कौन है, सिल्वर है, कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर, ये आपका सिल्वर है, सिल्वर कॉपर और गोल्ड, वही जो आपकी मम्मी दीदी पहनती हैं, गोल्ड ऑर्नामेंटल में काम आता है आपका। वाटर हम लोग सब पीते हैं, बाकी भी काम करते हैं इससे, खाना बनाना और वगैरह वगैरह। फिर ये ग्लूकोज आ जाता है। ये इतनी बातें हैं आपकी। ग्लूकोज ये आपकी प्योर सब्सटेंस है, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस। नीचे दिख रहा है नहीं आपको, सॉरी सर, ये आप मुझसे नहीं पूछ सकते, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर मैं इसको इधर लिखा दूँ, दे ऑल आर, दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ये आपका एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस के। मैं एक लाइन बोलूँगा आपको, ना तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये आगे कहीं ना कहीं अभी आने वाला है, एकदम एनसीईआरटी तो लाइन है ये, मैंने खुद पढ़ी। अब इसमें से एक एग्जाम्पल मैं उठाता हूँ, लाइक ए ग्लूकोज। ग्लूकोज इसका नोट डाउन कर लीजिए आप, हट गया मैं, 1 2 3 4, आ जाओ आप लोग। ग्लूकोज उन एग्जाम्पलों में से एक मैंने उठाया ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है CH2O होल 6। बस ये आपको याद रहनी चाहिए, ये आप थोड़ा सा उठाओगे तो C6 हो जाएगा, ये H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने उठा के लाया है आपके लिए। अब ये ग्लूकोज क्या करता है, कंटेन करता है, कंटेन क्या क्या कंटेन करता है, एनसीईआरटी बोलती है कंटेन CHO, CHO, इससे होती है कार्बन। अपने अपने को पूरा लिखना है, मतलब आपको पूरा लिखना है, मैं बस डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन, और ये होती है ऑक्सी, क्या चीज, ग्लूकोज कंटेन किया कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, किसमें, इन ए फिक्स रेशियो, इन ए फिक्स रेशियो, क्या लिखा आपने, फिक्स रेशियो में, और इट्स पार्टिकल्स आर सम कंपोजिशन एंड
इट्स, क्या लिखा गया है, इट्स पार्टिकल्स आर कंपोजिशन। अब मैं एग्जांपल लेके छोटा सा ही दूंगा आपको। आपने अगर पढ़ा हो आइसोटोप कहाँ होती है, एलिमेंटों में होती है, लाइक कार्बन में होती है। जैसे कि आज के डेट में कार्बन का जो C12 होता है वही बेस्ड है एक मॉडर्न स्केल पे, यानी कि जो मॉडर्न स्केल है अपना, अगर कोई पूछ लेता है तो कौन सा स्केल है, C12, C13 और C14, कौन आप जवाब दोगे, आप C12 दे दोगे आप। उसी हिसाब से अगर मैं कार्बन का यूज कर रहा हूँ, किस किस कार्बन का यूज कर रहा हूँ, सर कार्बन 12 का ना सर 13 जो भी यहाँ यूज होता होगा वही है। जब इसके पार्टिकल यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, आगे लिखाता हूँ थोड़ी बहुत और लाइन, इसके पार्टिकल है सेम कंपोजिशन, जो कार्बन यूज हो गया एक बार C12, C13, C14, फिर वही हर ग्लूकोज में होगा। आपने ग्लूकोज का नाम लिया यानी कि उसमें वो कंपोजिशन फिक्स होगा। ठीक, उसके जो पार्टिकल है छोटे छोटे वो सेम होंगे। जैसे कि ह्यूमन की एक बेसिक नेचर क्या है, उसके पास एक हाथ होगा, एक दो आँख होगी, सॉरी दो हाथ दो आँख, एक जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो यही होगी, बस उसकी शक्ल उसकी फिंगर ये सब डिफरेंट हो सकती है ना, बस वही वाले यहाँ है जिससे ये बने होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ये कंपोजिशन जिससे है वो सेम है उनके। बात मान गए आप? बस आगे बढ़ो, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और क्या लिखा था, लाइक ऑल प्योर सब्सटेंस, इनकी मतलब क्या थी, हेंस, एनसीईआरटी लिख बोलिए, हेंस मैं लिखा तो नहीं था बट लिख लेना आप, हेंस लाइक ऑल अदर प्योर सब्सटेंस, जैसे कि अलग 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 प्योर सब्सटेंस है उसी हिसाब से हमारा ग्लूकोज है। अगर मैंने अभी बोला एक लाइन आपको, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जब आपकी बनती है तो सेम कंपोजिशन से बनती है, ना तो आप बिगाड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, भैया यहाँ पे है। और मैंने एग्जांपल लिखाया अभी गोल्ड, गोल्ड में क्या पढ़ लिए आप, गोल्ड जब तोड़ोगे गोल्ड को टुक 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 पीट के तो उसमें से तो गोल्ड ही निकलेगा। अब तुम उसमें चाहो राखी बना के निकाल लो गोल्ड का, तभी तो गोल्ड ही होगा ना। जब मोम आपका जल जाता है, मोम आप सोचते हो पिघला दूं, देखो छोड़ी माटी, देखो माटी दिख जाएगा, माटी की नहीं यहाँ पे देखो माटी है, नहीं उड़ेगा। अगर मैं माटी अगर भूर भूर करता हूँ तो ये जो भूर भूर उड़ रहा है ये भी तो अपने आप में माटी है। अब इसको गीली करके मैं अपने हाथ में लभेर लूँ, सॉरी चिपका उपका लूँ या फिर मैं हाथ में लगा लूँ, तब भी तो आपको दिखेगा, जो उड़ रहा है तब भी तो दिख रहा है, माटी का फीचर तो माटी ही होगा ना। तो वही बात यहाँ पे है, जैसे और सब्सटेंस है वही ये भी है, जिससे बनते हैं उसका कंपोजिशन वो सेम होता है। क्लियर हो गया? नहीं हुआ बताना आप। माटी की जैसे प्रॉपर्टी सेम है, यानी कि जब उड़ती माटी हो या गीली माटी हो या सूखी माटी हो, मिला जुला के ओवरऑल वही बात कर रहा हूँ। माटी मतलब माटी ही होती है, वही हाल यहाँ। ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज होती है। बनी किससे माटी, बता दो आप। माटी आपने बनाया, हमने बनाया नहीं, वही हाल ग्लूकोज में है, वही हाल गोल्ड में है, एल्युमिनियम में। उसको जब तोड़ोगे, जब भी आप किसी चीज को तोड़े अगर उसमें कुछ नया नहीं निकलता यानी कि प्योर सब्सटेंस है ये। आज आगे बात करते हैं, ये हो गई हमारी बात लाइक अदर प्योर सब्सटेंस, यानी कि औरों के जैसे ये भी हैं। जितनी बात थी ये बोली वही बात उसमें भी अप्लाई होंगी। सिल्वर बनती किससे, सेम कंपोजिशन से, और उसका भी फिक्स होगा रेशियो, क्या रेशियो है, सिल्वर तो एक ही होता है, इसमें तीन तीन कंपोनेंट है। आगे बढ़े, बिल्कुल भाई आज का लेक्चर लगभग बड़ा, हमको लगा नहीं पढ़ाया जाएगा। लाइक ऑल अदर हो गया कंपोजिशन। देखो औरों के जैसे ये भी प्योर का एक हिस्सा है और इसका भी कंपोजिशन फिक्स है। ठीक, भले कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये आप सोच सकते हो हमको जहाँ तक लग रहा है आपको डाउट यही आने वाली है कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
यहाँ तो सब तीन तीन एलिमेंट है, एल्युमिनियम में, सिल्वर में, गोल्ड में तो एक ही एलिमेंट था। ठीक, तो जब वो सिल्वर एक एक था तो प्योर था, अब ये कैसे हो गया? वही हाल है। ग्लूकोज है नहीं, लाइक ऑल अदर, लाइक सिल्वर एल्युमिनियम के जैसे ही प्योर सब्सटेंस ग्लूकोज, यानी कि सब्सटेंस ये भी है। ग्लूकोज है फिक्स कंपोजिशन, इसका भी कंपोजिशन फिक्स है। ठीक, आगे बढ़े। और इज आल्सो, यानी कि इसके भी, आल्सो इसके साथ साथ, इट्स constituent particle या कॉन्स्टिट्यूएंट ही लिख लूँगा, पार्टिकल डाटा देना। आप यहाँ आ जाते हैं उसके आगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्बन, और क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हो गया ना? हाँ हो गया। इट इज नॉट separated by a physical method। आपकी जो प्योर सब्सटेंस है ना, ये आपकी कभी सेपरेट नहीं हो सकती। प्योर सब्सटेंस में ग्लूकोज में, प्योर सब्सटेंस के ग्लूकोज में जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो आपकी सेपरेट नहीं हो सकती है सिंपल फिजिकल मेथड से। ये एनसीईआरटी की लाइन है, बाकी मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलने वाला। अपनी आज की टॉपिक खत्म हो गई। यहाँ आज में इसमें क्या क्या डाउट है आपको आई हैं वो मुझे बता दीजिएगा, जो जो नहीं आई हैं काम करके आगे बढ़ जाइएगा। मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई, अगर आप आराम से ढंग से सुन लेते हो आई होप कि क्लियर हो जाएगा। मैंने एक ही बात को कहीं रिपीट मारा होगा, कहीं आपको कुछ और समझ में आया, कहीं और कुछ और समझ में आया, हमें पता है, मुझे लग रहा था। ठीक, अगर कोई डाउट आती भी है बस टाइप करके बोलना है आपको, यहाँ एक चीज़ नहीं आई है। बाकी मेरे तरफ से ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो, बशर्ते एक बार नहीं 2 बार तो सुनना आपको तय है। 14-15 मिनट का लेक्चर आता है, 20 मिनट को मान लीजिए, बाकी उसमें कुछ कुछ मैं बात भी कर लेता हूँ जिससे आपको बोरियत फील ना हो। ठीक, जो आपको बोरियत फील ना हो, और आपको इतने मिनट के लेक्चर 2 बार मिनिमम देख लेना चाहिए आराम से। तो बाकी मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं आनी चाहिए, अगर आती भी है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिएगा। हो सकती है एक आगे लेक्चर और आए, रोज़ सब बोलते हैं आती नहीं, हो सकती है आ जाए। बाकी जो हमसे जुड़े हुए हैं जुड़े रहिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल के जाए। अगर आप बोल देते हैं सर ये पूरी लेक्चर नहीं है मुझे, मैं दोबारा रिकॉर्ड करके दूंगा आपको। इतना कॉन्फिडेंस रखना आप खुद बोलोगे में, आप एक बार भी रिपीट नहीं तो बोला नहीं जाएगा, ये रिपीट नहीं हो सकता, रिपीट हो सकता है, डाउट आ सकता है। क्यों? कभी कभी आप अगर फ्रेश माइंड से नहीं हो, नहीं आती है, शांत रहना, आराम से 2-3 बार नहीं आती, कमेंट यहाँ बात नहीं आ रही मुझे, तो फिर मैं आपको समझाऊंगा। और मेरा इतने पढ़ के इतने बार मैं कहता हूँ एनसीईआरटी की लाइन यही जाके उठा कर पढ़ लो एक बार में। अगर आज बताना 15-20 आराम पढ़ोगे हो जाएगी, वहां से भी यहाँ से भी, ये बोला। बाकी कल के लेक्चर में हम लोग फिर करें अब प्योर के बारे में बात करें, और सब्सटेंस में यहाँ प्योर मिक्सचर वाले में कोई रेशियो फिक्स नहीं होती है, यहाँ रेशियो फिक्स होती है। डिफरेंट उसकी कंपोजिशन अलग अलग होती है, एक मार्कर हो गई, एक तुम्हारी गिलासी हो गई, कहाँ कंपोजिशन है सेम हो गई। बताओ, अगर मैं मार्कर मार्कर बोलता हूँ तो समझ में आती है, मैं मार्कर और स्टील्स कैसे, प्लास्टिक और स्टील में कैसे कह दूँ? मिक्सचर तो ये भी है ना, मिक्सचर क्या लेना है, होमवर्क हेक्टर ये बाद में लगाता है, पहले तो मिक्सचर ही आता है। सॉरी, थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ, बट हमें लगता है कि आ जानी चाहिए, नहीं आती है। हमें बताइए, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे दोनों हाथ उठा के, मैं बताऊँगा आपको आएगी। बाकी सपोर्ट बनाए रखना आप, आपके सपोर्ट से ही चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, और मुझे ये बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी अगर आपको आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है फिर वही बोलूँगा कमेंट करनी है आपको, लेकिन 2 से 3 बार समझ के, फिर कभी भी कोई चीज़ एक बार में नहीं आएगी। अगर नहीं आ रही है तो
तो एक बार में आ जाती है सबको। क्लियर हो गया? चल बढ़ूँ, कल मिलूँ अब। तो ठीक है फिर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आई होप कि आप बेहतर होंगे, पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे। और बाय बाय, थैंक यू, लव यू, ऑल टेक केयर।